पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं जी। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब देश में पहली बार इतनी विश्व स्तरीय कोई ट्रेन आई है जिसमें सुविधाएं तो बहुत सारी हैं और साफ़ सफाई भी अच्छी है, वॉशरूम्स भी काफ़ी क्लीन है, जैगवार की फिटिंग्स लगाई गई हैं उसमें, तो सुविधाओं पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। फैमिली अगर आप ट्रैवल करते हो तो सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, तो लंबी यात्रा जो आपको करनी है उसके लिए ये बेस्ट ट्रेन होने वाली है। अभी तक आपने कई ट्रेनें देखी होंगी, लेकिन अगर जी। इसमें लेट कर जाना चाहते हैं तो लेट कर जाने की भी व्यवस्था है। लगता बिल्कुल। है कि ऐसी ट्रेनें की जरूरत है अभी देश में। बिल्कुल, देश को ऐसी और भी ज़्यादा ट्रेनों की ज़रूरत है। अभी तो खैर ये पहली वंदे स्लीपर है, उम्मीद है कि और भी कई रूटों पे ये ट्रेन आएगी, तो जो लंबी दूरी की यात्रा होगी वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है एकदम। घर में बड़े बुजुर्ग लोग भी होंगे, जब वो सफर करते होंगे ट्रेनों में तो दिक्कतें आती होंगी। लगता है कि ऐसी ट्रेनों में जब वो जाएंगे तो उनकी दिक्कतें एक तरीके से काफी सॉल्व हो गई हैं। बिल्कुल सही बात है। और जो सबसे बड़ी इशू उनको रहती थी, कई बार जैसे लोअर बर्थ नहीं मिल पाती थी, तो जो अपर बर्थ होती है उस पर चढ़ने में उन्हें काफ़ी दिक्कतें आती थी, क्योंकि उसमें एक लोहे का पतला सा पाइप होता था जिसके ज़रिए वो ऊपर चढ़ते थे, तो उस पर चढ़ना और फिर पकड़ने के लिए रेलिंग भी नहीं होती थी। पर अगर आप इस ट्रेन में देखेंगे तो ऊपर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं उसमें ऐसा रबर लगाया गया है जिससे आप स्लिप नहीं होंगे, तो बड़े बुजुर्गों को ऊपर वाली सीट पर चढ़ने में काफ़ी आसानी होने वाली है। कनेक्टिविटी बड़ी है क्योंकि कामाख्या देवी मंदिर बहुत लोग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मंदिर जी। है, तो ऐसे में आप कहाँ से हैं सबसे पहले, और कितनी कनेक्टिविटी आसान हुई है? देखिए, बेसिकली तो हम लखनऊ से हैं, तो ये तो कहना थोड़ा सा वो होगा, पर हाँ बिल्कुल, अगर मेरे को जाना होगा कभी कामाख्या देवी मंदिर तो मैं पहले हावड़ा जा कर के ही इस ट्रेन को पकड़ कर ही कामाख्या माता मंदिर के दर्शन करना चाहूँगा। मानते हैं कि लोगों की भी एक जिम्मेदारी है इस स्वच्छता की भागीदारी में साथ देना? बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, जो हमारा रेलवे है, जो हमारे इंजीनियर हैं जिन्होंने इस ट्रेन को डिज़ाइन करा है, उन्होंने तो अपना मेहनत कर ली, 5 साल से 6 साल जो भी उनको लगा इस ट्रेन को बनाने में, पूरा उन्होंने लगा दिया। तो अब ये जिम्मेदारी लोगों की है कि ट्रेन की स्वच्छता, ट्रेन की सुविधाओं को बिल्कुल वैसा ही बनाए रखें जैसा कि पहले दिन उनको मिलने वाली है। तो प्लीज़ आप सभी से ये निवेदन है कि ये जितनी सुख सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं, इसका बहुत ही जिम्मेदारी से और अपना ही घर समझें इस ट्रेन को, जैसा आप घर पे अपने कमरों को रखते हैं बिल्कुल वैसा ही इस ट्रेन को भी रखें। हाँ हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम दे है। कहाँ से आ रही हैं? हम लोग कामाख्या से आ रहे हैं, अभी जा रहे हैं हावड़ा तक। अच्छा, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हाँ। में बैठी हैं, कैसा फील कर रहे हैं? सबसे पहले कैसा अरेंजमेंट? फीलिंग तो बहुत अच्छा है। कैसा है, ये स्पेस भी बहुत अच्छा है ट्रेन का, और इसका अभी लंच भी कर लिया, वेज है लेकिन अच्छा लगा, खाना अच्छा ही है। क्या क्या फैसिलिटीज देखी इसमें आपने? फैसिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है। आपका सीट का बोले बड़ा है, वो साइज़ भी बड़ा है, आपका लाइट का वो है, प्लग पॉइंट बहुत अच्छा दिया हुआ है बाकी ट्रेनों से भी। लेट कर जा सकते हैं। हाँ, लेट कर भी जा सकते हैं। वंदे भारत में पहले वो सुविधा नहीं था, लेकिन अभी वो सुविधा है, लेट के जा सकते हैं इतनी दूर तक। मंदिर जाना कितना आसान हो गया अब? बहुत आसान। कालीघाट मंदिर, अभी वहाँ से लोग यहाँ तक कामाख्या मंदिर भी आ सकते हैं, बहुत इजीली आ सकते हैं। वही, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अंतरा भट्टाचार्य जी। कहाँ से आई हैं, कहाँ जा रही हैं? मैं तो असम से आई हूँ, मैं जाऊँगी हावड़ा तक। अच्छा, सबसे पहले कैसी फैसिलिटीज इसमें देख रहे हैं? फैसिलिटीज़ तो सब कुछ यूनिक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जैसे कि स्पेस अच्छा है, सीट क्वालिटी अच्छा है। जैसे मैंने अभी बेडशीट हो रहा था तो उसका भी क्वालिटी वहाँ से अलग ही है। ओवरऑल पिलो भी लिया था, उसका भी क्वालिटी नॉर्मल ट्रेनों से अलग है, लेकिन हाँ प्रीमियम जैसा फील आ रहा है, अच्छा लग रहा है। भी लंच किया था, लंच भी अच्छा था, और पूरा सफ़र करेंगे तो शायद और भी बहुत कुछ मिलेगा। इतना ही है। सफर बहुत आसान हो गया है। सफ़र आसान हो गया है, मतलब बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, वो भी इतना फैसिलिटीज़ के साथ, यही बड़ा बात है। महिलाओं के लिए एक सेफ हाँ, सेफ, एग्जैक्टली। वैसे तो महिलाओं के लिए सेफ्टी के बारे में बोलने चाहेंगे तो बहुत बहुत कुछ आ जाएगा, लेकिन एक ही बात यह है कि बैठ के जाना लेडीज़ लोगों के लिए, फिर कोई बच्चा साथ में लेके ट्रैवल करता है तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसमें आसानी हो जाएगा क्योंकि स्लीपर है, जल्दी भी पहुंच जाएंगे, वो भी इतना सुविधा के साथ। तो ओवरऑल अच्छा लग रहा है। रेलवे को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे रेलवे को? रेलवे को ही मैसेज देंगे कि थैंक यू, आगे का और भी ऐसे यूनिक ट्रेन लाइए, प्रीमियम ट्रेन लाइए, हम लोगों को भी मौका मिले आगे ऐसे सुविधा के साथ ट्रैवल करने का। विजय। सर, कैसी लग रही है सबसे पहले वंदे भारत स्लीपर, जो कि देश की पहली स्लीपर
ट्रेन है? आज जो पहली बार मतलब इस स्लीपर कोच में उतरे मैंने, बहुत अच्छा लगा और खाने वगैरह भी बहुत सही ठीक ठाक ही था। कहाँ जा रहे हैं? कलकत्ता जा रहे हैं। लगता है कि कलकत्ता से कामाख्या मंदिर अगर जाना होता है तो दूरी बहुत आसान हो गई। सही बात है, बहुत आसान हो गया। जो मतलब फ्लाइट का जो फेयर रहता है उससे कम में आराम से पहुंच जाएंगे 13-14 घंटे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एडवोकेट रकीब अहमद, रकीबुद्दीन नाम है। कहाँ जा रहे थे? मैं कलकत्ता। क्योंकि पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अब देश के लोगों को समर्पित कर दी गई है, खासतौर पर असम, बंगाल। जी, बहुत ही ऐतिहासिक एक आज का दिन है क्योंकि भारतवर्ष का पहला वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अब रवाना हो चुकी है और असम के गुवाहाटी के जो कामाख्या स्टेशन है उसको जोड़ रही है कोलकाता के हावड़ा स्टेशन तक। तो असम के लोगों के लिए, पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए, साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से अब ये ट्रेन रवाना हो चुका है। असम के माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ मौजूद थे और हम लोग सभी आज इस ट्रेन में बैठे हुए हैं। बहुत ही एक अच्छा अनुभव हो रहा है। एक तमाम तरीके की जो अच्छे अच्छे फीचर्स है वो इस ट्रेन में दिए गए हैं, और चाहे वो कंफर्टेबल सीट हो, अर्गोनॉमिक डिज़ाइन हो, टॉयलेट की जो डिज़ाइन है बहुत ही स्पेशियस तरीके की है, सुरक्षा पे भी ध्यान दिया गया है, खाने पे भी अलग प्रकार का इसमें अरेंजमेंट रखा गया है। तमाम तरीक़ों से यात्रियों के लिए एक बहुत सुविधाजनक ये एक सेवा है और ये ओवरनाइट सेवा है। इससे कि आप शाम को बैठ जाएंगे और सुबह आप हावड़ा पहुंच जाएंगे। समय जो लगता है 14 घंटा, जो कि आज के दूसरे ट्रेनों में 17 से 18 घंटे लगते हैं, तो समय भी कम और यात्रा भी आरामदायक और सुरक्षित। सर कितने राज्यों को आपस में ये ट्रेन जोड़ेगी? क्योंकि असम और बंगाल तो आपस में कनेक्टिविटी है ही, लेकिन पूरब से दक्षिण तक जोड़ने की बात कही जा रही है। जी, ये जो ट्रेन है, अभी जो पहला ये ट्रेन शुरू हुआ है, ये असम और पश्चिम बंगाल के बीच चलेगी, लेकिन आगे आने वाले दिनों में और भी कई नए वंदे भारत स्लीपर रेक का निर्माण का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और अगले आने वाले कुछ महीनों में नए से नए वंदे भारत स्लीपर देश के अलग अलग राज्यों को भी जोड़ेगी और साथ ही साथ जो अलग अलग राज्यों का खाने का जो स्वाद है वो भी हम आनंद उठा पाएंगे इसी ट्रेन में बैठे बैठे। सर उसको लेकर भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। आज जो पश्चिम बंगाल में कई अमृत भारत ट्रेनों का भी उद्घाटन होने जा रहा है। इसमें कि न्यू जलपाईगुड़ी से 2 नए अमृत भारत, अलीपुरद्वार से 2 नए अमृत भारत, बालूरघाट और राधिकापुर से भी बेंगलोर के लिए नया LHB ट्रेन भी दिया जा रहा है। और फिर कल 2 नई ट्रेनें माननीय प्रधानमंत्री जी फिर से उद्घाटन करेंगे, जिसमें कि डिब्रूगढ़ से गोमती नगर के लिए एक नया अमृत भारत एक्सप्रेस और कामाख्या से रोहतक के लिए एक नया अमृत भारत एक्सप्रेस। तो 2 दिन के अंदर अंदर कम से कम 13 रेल सेवाएं शुरू की जा रही है, जो कि इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। अभी बिहू का एक पावन पर्व अभी चल रहा है और इस समय ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपहार है। सर, लोगों से क्या अपील करेंगे? कर रहा है, कनेक्टिविटी दे रहा है, सुविधाएं दे रहा है, लेकिन लोगों की भी एक जिम्मेदारी होती है। लोग भी मान रहे हैं, हम लोगों से बात कर रहे थे, लोग भी कह रहे थे हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो ऐसे में उसको भी सुविधा को जारी कंटिन्यू रखा जा सकता है। जी, ये बहुत ज़रूरी है। एक कम्युनिटी एफर्ट होना चाहिए क्योंकि आखिर ये देश का संपत्ति है भारतीय रेल। और मेरे ख्याल से जैसे जैसे लोग सफ़र करेंगे ज़रूर वो अपना ये जो एक सेंस ऑफ, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें अलग है। चाहे वो ऑटोमेटिक डोर का देख लीजिए, हमें आदत है कि कई बार हम दरवाजे के पास खड़े रहते हैं, तो अब ऑटोमेटिक डोर होने से वो हम नहीं कर पाएंगे। जो टॉयलेट का भी फैसिलिटी है अलग प्रकार की है। तो ज़रूर हमारे देश के लोग भी अभी स्वच्छ भारत अभियान में जिस प्रकार का सभी ने साथ दिया, उस प्रकार ये स्वच्छ रेल या स्वच्छ वंदे स्लीपर एक्सप्रेस में भी मैं आशा करता हूं कि ज़रूर साथ देंगे।